बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मेरीना हमेद। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट। एंड द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से दैट स्टूडेंट फेल इसलिए नहीं होते कि वो वीक होते हैं, फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको गलत तरीके से पढ़ाया जाता है, उनके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप ही नहीं होते हैं। हम रट्टा लगाते हैं, MCQs याद करते हैं, डेफिनेशन मेमोराइज करते हैं, लेकिन सिस्टम समझते ही नहीं है। सपोर्ट एंड मूवमेंट को भी सिर्फ बोन्स के नाम, मसल्स के टाइप, जॉइंट की डेफिनेशंस बना दिया गया है, लेकिन रियलिटी ये है बॉडी एक मशीन है, हर चीज़ कनेक्टेड है और हर मूवमेंट एक लॉजिक के साथ होती है। डू यू एग्री विथ मी गाइस? सो आज की वीडियो का प्रॉमिस ये है कि कोई रट्टा नहीं है, कोई फेक मोटिवेशन नहीं, कोई शॉर्टकट्स नहीं, सिर्फ एग्जाम लॉजिक ट्रू कॉन्सेप्ट्स। आई विल मेक श्योर कि आफ्टर दिस वीडियो इंशाल्लाह आपकी MD सीट कन्फर्म है। अगर आपने इस वीडियो को सिर्फ देखा नहीं समझा भी तो आपके MCQs भी चेंज होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी। इसलिए रिक्वेस्ट नहीं है, सच बोल रही हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि जो चीज़ यहाँ क्लियर होगी वो आपकी बुक्स में भी क्लियर नहीं होती। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट ऐसी मोशन को कहते हैं जिसमें आपकी पोजीशन मेंटेन रहे, मीन्स आपकी पोजीशन जो है वो बाद में भी वही रहे, लेकिन ये सिसाइल ऑर्गेनिज्म में होती है। मूवमेंट इन सिसाइल ऑर्गेनिज्म एंड लोकोमोशन जो है वो मोटाइल ऑर्गेनिज्म। हम आगे डिस्कस करेंगे सिसाइल और मोटाइल क्या होता है। सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं लोकोमोशन क्या है। लोकोमोशन एक ऐसी मोशन जिसमें आपकी पोजीशन चेंज हो जाए, जो है मोटाइल ऑर्गेनिज्म में होती है, एंड मूवमेंट सिसाइल ऑर्गेनिज्म। अच्छा, रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर लोकोमोशन क्या है कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, दैट मीन्स मस्कुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एंड प्रोपल्जन। प्रोपल्जन की मीनिंग क्या है? इट्स द डायरेक्शनल मूवमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ पर्टिकुलर टारगेट और डायरेक्शन। मीन्स आपकी एक ऐसी मूवमेंट जहाँ आपको टारगेट में जाना, मतलब टारगेट क्या है, जस्ट लाइक इंसेक्ट्स फूड के लिए जा रहे होते हैं, वो उनका टारगेट है फूड्स। अच्छा, यहाँ बात है हम सिसाइल एंड मोटाइल में। सिसाइल मैंने क्या बताया, मूवमेंट में होता है, एंड मोटाइल ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन। तो सिसाइल क्या है? जो इमूवेबल हो, मतलब जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, एंड मोटाइल जो मूवेबल हो। और सिसाइल में अबव कंडीशन नॉट फॉर सिसाइल, अबव कंडीशन फॉर मोटाइल। बल्कि जो सारी मैंने कंडीशंस आप लोग को बताएंगे वो मोटाइल के लिए हैं, सिसाइल के लिए नहीं है। अच्छा, इसमें सिमेट्रिकल का क्या कॉन्सेप्ट है? रेडियल सिमेट्रिकल होना चाहिए, एंड मोटाइल में बायलैटरल सिमेट्रिकल। इसमें यहाँ एक और पॉइंट है कि एसिमेट्रिकल भी होना चाहिए। और एग्जांपल्स में अगर हम आए, रेडियल सिमेट्रिकल में एग्जांपल्स में है हाइड्रा, कोरल एंड सीड एनीमोन, ठीक है। एंड एसिमेट्रिकल में है स्पंजेस। वाइल बायलैटरल सिमेट्रिकल क्या है? जो राइट और लेफ्ट दोनों साइड से बैलेंस हो। बाय का मतलब क्या होता है? दो, और लैटरल क्या है? राइट और लेफ्ट। और सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? बैलेंस। तो रेडियल का मतलब क्या होता है? सिर्फ दो तरफ से बैलेंस ना हो, मतलब एक तरफ से हो एक तरफ से ना हो, तो डेट मीन्स रेडियल। और रेडियल में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? डेट इज हाइड्रा, कोरल एंड सीड एनीमोन, सी एनीमोन। एसिमेट्रिकल जिनकी डायरेक्शन ही बिल्कुल बैलेंस ना हो, मतलब वो बिल्कुल उनका कॉन्सेप्ट ही ना हो बैलेंस वाला, तो एसिमेट्रिकल कौन है? स्पंजिस है। और मोटाइल में मैंने क्या बताया? बायलैटरल में एग्जांपल क्या है? ये जो फॉर्म आपको एग्जांपल बताएंगे 3 जो है वो रेडियल के एंड 1 एसिमेट्रिकल। इनके अलावा जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है दैट्स आर मोटाइल, राइट। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। यस, फर्स्ट ऑस्टियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ स्केलेटन और स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। स्केलेटन क्या होता है? सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ लिविंग बॉडी। अच्छा, ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, जेट इज BC2H3PH। इसका मतलब क्या है? ये स्केलेटन फॉर्मूला है। स्केलेटन फॉर्मूला मीन्स हमारे जो स्केलेटन्स होते हैं ना वो इतने ही होते हैं। अब B का मतलब क्या है? बोन्स। C2 का मतलब क्या है? 1C फॉर कार्टिलेज एंड सेकेंड C फॉर क्यूटिकल। S3 का मतलब क्या है? स्केल्स, शेल एंड शील्ड। P का मतलब क्या है? प्लेट्स। H का मतलब क्या है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। नाउ क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल इज अ हार्ड कवरिंग ऑफ सॉफ्ट एनिमल। सॉफ्ट एनिमल कौन सा होता है? जस्ट लाइक आर्थ्रोपोड्स, जिसको हम इंसेक्ट्स कहते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है डेट इज कॉकरोच। कॉकरोच जो है वो सॉफ्ट एनिमल होते हैं, बट उनकी हार्ड कवरिंग होती है, उनका क्यूटिकल होता है, एंड मेड ऑफ काइटिन। क्यूटिकल किससे बना होता है? मेड ऑफ काइटिन। और टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये तो आपको पता होगा, काइटिन कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। कार्बोहाइड्रेट में भी किसकी टाइप है? आई हैव डिस्कस्ड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की काइटिन जो है वो पॉलीसेकेराइड है, राइट। नाउ स्केल्स, मूविंग टुवर्ड्स स्केल्स। ट्रांसपेरेंट पैचेस प्रेजेंट ओवर द स्किन ऑफ फिशेस। फिशेस होता है, अब फिशेस में आपने देखा होंगे ट्रांसपेरेंट पैचेस होते हैं उन पे, सो उनमें स्केल्स होता है। स्केल्स इज अ हार्ड कवरिंग होती है। शेल्स क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। एनी ऑर्गेनिज्म, अब सबसे पहले शेल किसका हो सकता है? काइटिन का भी हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट का भी हो सकता है, एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड का भी हो सकता है। अब काइटिन हो तो एग्जाम्पल में आर्सिला है, आर्थ्रोपोड्स भी हैं। एग्जाम्पल में अगर कैल्शियम कार्बोनेट में आए तो फोरामेनिफेरा है, एंड मोलस्कैरिस है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड पे आए तो रेडियोलैरियन एंड इकेनोडर्मेटा है। अच्छा, याद रखिएगा इस साइड वाली जो एग्जाम्पल्स हैं वो यूनिसेलुलर है, एंड द राइट साइड वाली जो है ना वो मल्टीसेलुलर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ओके, शीयर्स एंड प्लेट्स, दीज आर द कंडेंस्ड टिश्यू। कंडेंस की मीनिंग क्या है? थिक, यूजुअली हैव नो वाटर, मतलब ये एक ऐसे टिश्यूज होते हैं, कंडेंस टिश्यूज होते हैं जिनके पास वाटर यूजुअली नहीं होता। एंड एग्जांपल्स में क्रोकोडाइल,
जिनके पास शील्ड होती है, एंड स्नैक्स जो है जिनके पास प्लेट्स होती है। तो ये दोनों की एग्जाम्पल्स आ गए हैं। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, बस हमें वही स्टडी करना है, बिकॉज हमारे MD में वही आते हैं जो रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं। रिपीटेड के अलावा जो मैं आप लोग को स्टडी करवा रही हूँ, जो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, बस वही आएंगे। सो मेक श्योर आप लोग इंशाल्लाह अगर मेरे बताए हुए तरीके से फॉलो करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे अपनी, तो इंशाल्लाह आप सेलेक्ट हो जाएंगे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन। एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ स्केलेटन प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। अब इसकी जो मैंने फॉर्मूला बनाया है C2PS3। C2 का मतलब क्या? कार्टिलेज एंड क्यूटिकल, P मीन्स प्लेट्स एंड S मीन्स स्केल्स, शेल एंड शील्ड, राइट। अब देखें ये एक ऐसा टाइप ऑफ स्केलेटन है जो आउटसाइड बॉडी, देखो एक्सो का मतलब क्या है? आउटसाइड, सो स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी। एक्डाइसिस एंड मोल्टिंग क्या होती है? एक्डाइसिस और मोल्टिंग को एक ही वर्ड हम बोलते हैं, मतलब ऑल्टरनेट नेम्स हैं, और इनकी जो डेफिनेशन है डेट इज ओल्ड स्केलेटन रिमूव एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्केलेटन, या अगर मैं बिल्कुल न्यू डेफिनेशन बताऊँ तो रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड स्केलेटन बाय अ न्यूली फॉर्म्ड स्केलेटन। अब जैसे कि ओल्ड स्केलेटन होता है ना, जस्ट लाइक आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स जो होते हैं, कॉकरोचेस, उनकी जब ओल्ड स्केलेटन जब रिप्लेस हो रही होती है ना, तो वो न्यूली फॉर्म्ड स्केलेटन से रिप्लेस होती है, मतलब उनकी रिप्लेसमेंट होती रहती है, वो एक ही क्यूटिकल पे कंसिस्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब है उनमें एक्डाइसिस और मोल्टिंग का प्रोसेस होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एक्सो का मतलब क्या था कि आउटसाइड द बॉडी एंड एंडो मीन्स इनसाइड द बॉडी। अच्छा, इसमें बोन्स आते हैं एंड कार्टिलेज। बोन्स हमारी बॉडी में 206 होती हैं एंड कार्टिलेज 620 होती है। बोन्स प्री मेच्योर सेल भी होते हैं और मेच्योर सेल भी होते हैं। प्री मेच्योर सेल ऑफ बोन ऑस्टियोब्लास्ट कहलाते हैं एंड मेच्योर सेल ऑफ बोन ऑस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। वाइल कार्टिलेज के प्री मेच्योर सेल कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड द मेच्योर सेल कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स आर द लिविंग सेल। कार्टिलेज ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं? 620 एज आई हैव डिस्कस्ड। अच्छा, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में इलास्टिक होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज होते हैं एंड फाइब्रो कार्टिलेज। इलास्टिक एंड हाइलिन सॉफ्ट होते हैं, वाइल फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो हार्ड होता है। अच्छा, याद रखिएगा कि हमारी लोकेशन क्या होती है? इलास्टिक की हेड टू नेक हमारे कौन से होते हैं? इलास्टिक, एंड फ्रंट साइड ट्रंक में हमारे हाइलिन होता है, वाइल फाइब्रो कार्टिलेज हमारे बैक पे होता है। हम अगर आपके पास क्वेश्चन है विच इज़ द अबंडेंट कार्टिलेज इन आवर बॉडी, सो इट्स हाइलिन। हाइलिन इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज इन आवर बॉडी। बोन्स की टाइप्स होती है ऑस्टियोक्लास्ट की मीनिंग है बोन्स डिसॉल्विंग सेल्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट की मीनिंग है बोन फॉर्मिंग सेल्स। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के वक्त हमारी 300 बोन्स होती हैं, बट आगे जाके वो फ्यूज़ होकर 206 बोन्स हो जाती हैं। ऑसिफिकेशन, बोन्स फॉर्मिंग प्रोसेस को हम ऑसिफिकेशन कहते हैं, और जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं उनको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, और बोन डिसॉल्विंग को हम ऑस्टियोक्लास्ट। टू हार्डन बोन्स, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फोस्केलेटन, जिस तरह हमने बताया कि 206 बोन्स होते हैं। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास एक्सियल स्केलेटन आता है एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन आता है। एक्सियल स्केलेटन इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन के व्हाट्स द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर, सो यू आपका आंसर क्या होगा? एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं, वाइल अपेंडिकुलर में 126 होती हैं। अच्छा, लिम्स पे आते हैं आप। यहाँ पहले देखें एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई है? स्कल की 22 बोन्स होती है, स्टर्नम की 1, रिब्स की 24, बैकबोन की 26, हाइवेट बोन की 1 और रेटियोसिकल्स की 6। और अपेंडिकुलर में क्या है? अपर लिम्ब में 64 होती है एंड लोअर लिम्ब में 62। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्कल, जिसकी 22 बोन्स होती हैं। अब किस तरह होती हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्रेनियम की 8 बोन्स होती हैं एंड फेशियल की 14 बोन्स। फेशियल कौन सी होती है? जो हमारे फेस की होती है, मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस की होती हैं। अच्छा, क्रेनियम जो है वो ब्रेन बॉक्स पे कहलाता है। अब इसकी किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हुई? फ्रंटल 1, अच्छा बोन ऑफ फॉरहेड होता है। फ्रंटल कौन सी होती है? बोन ऑफ फॉरहेड, और जिसकी 1 होती है, 1 बोन होती है। फ्रंटल 1 होता है, ऑक्सीपिटल 1 होता है, और ये बैक ऑफ स्कल होता है। टेम्पोरल 2 होते हैं, ये अबव द एयर। हमारे जो कान होता है ना, कान के ऊपर जो हमारे पास बोन आएगी डेट इज द टेम्पोरल। पैराइटल भी 2 होते हैं और ये टेम्पोरल के भी ऊपर होता है। वाइल इथमॉइड जो है, इथमॉइड 1 होते हैं। आईब्रोज के बीच में जो हमारी बोन होती है डेट इज इथमॉइड। एंड स्फिनॉइड कौन सी होती है? जो नेजल बेस होती है ना, डेट इज स्फिनॉइड। अब यहाँ हम आते हैं फेशियल बोन पे। फेशियल बोन पे लैक्रिमल 2 होते हैं। लैक्रिमल क्या है? बिलो द लोअर आईलिड। आईलिड की हमारे जो नीचे होते हैं डेट इज द लैक्रिमल। जाइगोमेटिक 2 होते हैं। चिक बोन जो होती है हमारी जाइगोमेटिक होती है। नेजल जो है वो बोन ऑफ नोज होती है, डेट इज 2। वॉमर हमारी इन बिटवीन द नॉस्ट्रिल्स, हमारे जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना उनके बीच में जो बोन होती है डेट इज वॉमर। वॉमर के बाद हमारी पैलेटिन होती है। पैलेटिन भी 2 होती हैं इन बिटवीन जाइगोमेटिक एंड नेजल। इन्फीरियर कोका भी 2 होती हैं एट द एज ऑफ नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के जो एज पे होते हैं ना डेट इज इन्फीरियर कोका। मैक्सिलिया अपर जो होती है और मैंडिबल लोअर जो। अच्छा, याद रखिएगा हमारी जो फेशियल बोन्स है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द बोन कैन मूव इन फेशियल, मतलब फेशियल बोन में कौन सी बोन है जो मूव कर सकती है, डेट इज मैंडिबल। एक्सेप्ट मैंडिबल कोई भी मूव नहीं कर सकती। अब स्टर्नम पे आए। स्टर्नम का कॉमन नेम होता है ब्रेस्ट बोन, और लोकेशन जो होती है सेंट्रल वर्टिकल बोन ऑफ चेस्ट। रिब्स पे आए हम। रिब्स की 24 होती हैं, 12 ईच पेयर होता है, 12 के 2 पेयर्स होते हैं।
1 ईच साइड एंड 1 ईच साइड 12 के। अब फर्स्ट रिब जो होती है वो शॉर्ट रिब होती है, 2 to 10 रिब्स जो होती है वो टिपिकल रिब्स होती हैं, एंड 11 and 12 रिब्स जो होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स। अच्छा 2 रिब्स में अब आए हम, 2 रिब्स 7 पेयर्स होते हैं, फॉल्स रिब्स 3 पेयर्स होते हैं, एंड फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर्स होते हैं। अब मैं आपको एक पेज शो करती हूँ जी। अगर आपके पास क्वेश्चन आया है कि हाउ मैनी रिब्स अटैच विद वर्टिब्रल कॉलम या डॉर्सली, सो 12 पेयर्स हमारे जो टोटल हमारे 24 होते हैं ना रिब्स, वो सारे ही अटैच होती है वर्टिब्रल कॉलम से। हाउ मेनी रिब्स अटैच विद स्टर्नम, स्टर्नम से सिर्फ 10 पेयर्स अटैच होता है। हाउ मेनी रिब्स आर डायरेक्टली अटैच विद स्टर्नम, डायरेक्टली अटैच कौन होता है 7 पेयर्स, एंड 7 पेयर्स को हम क्या कहते हैं 7 पेयर्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। अगर आपके पास क्वेश्चन है हाउ मेनी रिब्स आर इनडायरेक्टली अटैच विद स्टर्नम, इनडायरेक्टली स्टर्नम से कौन अटैच है 3 पेयर्स जिनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। हाउ मेनी रिब्स आर नॉट अटैच विद स्टर्नम, जो स्टर्नम से अटैच ही नहीं है तो उनको हम कहते हैं 2 रिब्स, वो 2 पेयर्स होती हैं, और 2 पेयर्स के अलावा उनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने बैकबोन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, थोरेसिक्स वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा एंड पेक्टोरल वर्टिब्रा एंड कॉक्सीजियल वर्टिब्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वाइकल नेक पार्ट होता है, थोरेसिक्स चेस्ट पार्ट होता है, लंबर अपर एब्डोमेन का। सर्वाइकल की 7 होती हैं और थोरेसिक्स की वर्टिब्रा थोरेसिक्स वर्टिब्रा की 12 बोन्स होती हैं एंड लंबर वर्टिब्रा की 5 बोन्स होती है। अच्छा याद रखिएगा जो सर्वाइकल 1 है ना, सर्वाइकल 1 एटलस होती है और सर्वाइकल 2 एक्सिस होती है, ये याद रखिएगा। और एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है कि फर्स्ट बोन ऑफ सर्वाइकल इज कॉल्ड एटलस एंड सेकंड एक्सिस। नाउ सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा जो लोअर एब्डोमेन में होती है, एंड कॉक्सीजियल जो है वो पेल्विस में होती है, पेल्विस रीजन में, हिप रीजन में होती है। अच्छा इसमें बोन्स आए तो ये याद रखिएगा, इन दोनों में एक्सेप्शंस हैं। सैक्रल में 5 बोन्स होती है बिफोर बर्थ एंड कॉक्सीजियल में 4 बोन्स होती है बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ फ्यूज होकर 1 हो जाती है। नाउ अगर सैक्रल कॉक्सीजियल को कंबाइन करें तो 9 बन रही है, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड पेल्विक बोन्स। अगर आपसे पूछा जाए पेल्विक बोन्स कौन सी होती हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि 4 होती है, आप कहेंगे 9 होती है, क्योंकि पेल्विक बोन्स बनती कैसे है सैक्रल और कॉक्सीजियल का एडिशन होकर। अच्छा टोटल हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स होती है डेट इज 33, लेकिन ये कब होती हैं जब प्रेगनेंसी में हमारी 33 होती हैं और जब हम बर्थ आफ्टर बर्थ हमारी 26 होती हैं। हाइवेड बोन जो है वो यू शेप बोन होती है, जो किसी भी बोन से अटैच नहीं होती, ये सिर्फ टंग से अटैच होती है हमारी। ऑडिटरी ऑसिकल जो है बोन ऑफ मिडल एयर होती हैं, जिसमें मैलियस, इनकस और स्टेप्स होते हैं। और स्टेप्स हमारी अगर आपसे पूछा जाए विच इज द शॉर्टेस्ट बोन इन आवर ह्यूमन बॉडी, तो इट्स कॉल्ड स्टेप्स इज द शॉर्टेस्ट बोन इन आवर बॉडी। अच्छा इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है मिस, इस तरह आप याद कर सकते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स किस तरह मिस, एम फॉर मैलियस, आई फॉर इनकस एंड एस फॉर स्टेप्स। और ये टू होती हैं, इस डेट्स मतलब 2 मैलियस 2 इनकस 2 स्टेप्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन पे अब हम आए तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब में डिस्ट्रीब्यूशन है। अपर लिम्ब में 64 जिस तरह मैंने बताया, लोअर लिम्ब में 62। अपर लिम्ब में राइट और लेफ्ट का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो राइट में 32 एंड लेफ्ट में 32, 62 वाले में मतलब लोअर लिम्ब में राइट में 31 एंड लेफ्ट में 31। सबसे पहले हम अपर लिम्ब डिस्कस करते हैं। अपर लिम्ब में जो है 32 वन साइड होता है, तो पेक्टोरल अभी हम 32 की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब टोटल तो 64 होते हैं लेकिन हम वन साइड को पढ़ना है। सो पेक्टोरल गर्डन 2 होता है जिसमें क्लैविकल होता है और स्कैपुला। क्लैविकल क्या होता है इन फ्रंट ऑफ शोल्डर, जिसको हम कॉलर बोन कहते हैं, कॉमन नेम है इसका, ठीक है। हमारी जो शोल्डर की इन फ्रंट बोन होती है ना डेट इज कॉल्ड पेक्टोरल गर्डन। उसके बाद स्कैपुला जो है वो हमारे शोल्डर के पीछे होती है, बिहाइंड द शोल्डर। फोरलिम्ब पे हम आए तो फोरलिम्ब जो है बोन ऑफ आर्म्स होती हैं। बोन ऑफ आर्म्स कितनी होती है 3, जिसमें ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, ये 3 होती हैं। ह्यूमरस कहाँ होती है इन बिटवीन शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट, और रेडियस एंड अल्ना इन बिटवीन एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट। अच्छा रेडियस अगर मैं आपको डायरेक्शन बताऊँ ना तो ये जो थंब की सीध में जो हमारी बोन आएगी ना दैट इज रेडियस, एंड लिटिल फिंगर की जो सीध में आएगी दैट इज अल्ना। अच्छा बोन ऑफ हैंड्स में अगर हम आए, बोन ऑफ हैंड्स 27 होती है, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फेरेंजिस 14। फेरेंजिस 14 होती हैं। 8 में रिस्ट बोन होती हैं, 5 में पाल्म बोन होती है जिसमें कार्पल टू फिंगर होता है, एंड 14 में फिंगर्स बोन्स होती हैं हमारी हैंड में, मतलब जो 14 है ना वो फिंगर बोन होती है। मेटाकार्पल्स हमारी पाम बोन होती है जो कार्पल टू फिंगर होता है। now हम डिस्कस करते हैं 1 ईस्ट साइड है, पेल्विक गर्डल 1 होता है। पेल्विक गर्डल 1 किस तरह, इनोमिनेट कहते हैं, उसका कॉमन नेम है इनोमिनेट, लेकिन ये 3 फ्यूज होती हैं तो जब एक बनता है पेल्विक गर्डल, दैट इज इलियम, प्यूबिस एंड ईशियम। इलियम, प्यूबिस एंड ईशियम जब कंबाइन होते हैं ना तो इमनेट बोन बनती है, दैट इज कॉल्ड पेल्विक गर्डल। अच्छा हैंड लिम्ब पे आए तो बोन्स ऑफ थाई और लेग होती हैं और ये 4 होते हैं, फीमर, पैटिला, टीबिया, फिबुला। पैटिला को हम नी कैप भी कहते हैं, और फीमर जब वो थाई बोन होती है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए विच इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, सो दैट्स द फीमर, एंड विच इज द शॉर्टेस्ट, दैट्स द स्टेप्स। अब टीबिया, फैबुला जो है वो लेग्स की बोन होती हैं। इनकी भी ऐसी डायरेक्शन है कि टीबिया जो है वो थंब की साइड सीध में अगर आप कौन सी बोन आएगी वो टीबिया है, और छोटी उंगली की सीध में जो आएगी वो फिबुला है।
बोन्स ऑफ द फुट में टार्सल्स 7 होते हैं, मेटाटार्सल्स 5 होते हैं, फेलेंजेस 14। 7 में एंकल्स बोन कहलाती है, मेटाटार्सल्स जो है वो सोल्स बोन कहलाती है जिसको हम टार्सल टू फिंगर कहते हैं, एंड फेलेंजेस 14 होती है, दैट इज फिंगर्स बोन इन फुट। सो ये याद रखिएगा हमारी बॉडी किस तरह हमारी बोन्स में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बिकॉज हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ा चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी आर्थ्रोलॉजी, टाइप्स ऑफ जॉइंट जिसमें हम स्टडी करेंगे, कॉन्टेंट्स ऑफ जॉइंट स्टडी करेंगे, एंड हम डिफॉर्मिटीज़ अब पढ़ेंगे कौन कौन से जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल शो यू वन पेज दैट विल हेल्प यू। जी ये एक फुल पेज है जिससे आपको हेल्प हो जाएगी फुल। ये ना मैंने एक चार्ट बनाया हुआ जिससे आपको देखें एक्सियल स्केलेटन 80 होती है एंड अपेंडिकुलर लिम्ब की होती है 126, इसमें स्कर्ट 22 होती है, इसमें सबको मैंने किया हुआ, क्रेनियम 8, फेशियल 14, स्टर्नम 1 होती है, रिब्स की कौन कौन सी होती है वो भी मेंशन हुई है, एंड बैकबोन 26, हार्ट की बहुत ज़्यादा एक सिंपल वे में मैंने आपको फुल चार्ट बना के दिया हुआ है। ये आपको पढ़नी है, बस यही इंपॉर्टेंट है। और आगे हम आर्थ्रोलॉजी पढ़ेंगे, सो उसमें जो इंपॉर्टेंट होगा दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में याद करना और अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।